हेलो एवरीवन, वेलकम इन सीक्रेट स्टडी विथ मी। आज के हम जो वीडियो में कवर करेंगे वाइगोत्स्की का नियम, यानी कि जो उनका सिद्धांत दिए थे। ये वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल अप्रोच थ्योरी दिए थे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले इनकी जो कुछ मेन जीवनी है वो देखते हैं, बायोग्राफी है वो देख लेते हैं। वाइगोत्स्की का जो ये थे, एक रूसी वैज्ञानिक थे, रूसी सोशल कंस्ट्रक्टिव थे, जो कि मतलब उनको बोलते हैं कि सामाजिक संरचनावाद के वैज्ञानिक थे। इनकी जो 37 वर्ष की ही आयु में मृत्यु हो गई थी, और इन्होंने 37 वर्ष की ही आयु में लेकिन एक अच्छा मनोवैज्ञानिक कहलाए। इन्होंने अपना एक थ्योरी दिया था सिद्धांत अधिगम के बारे में। बच्चों का जो विकास होता है, अधिगम होता है, उसके बारे में इन्होंने एक थ्योरी दिया था। तो बच्चे के विकास में इन्होंने कहा था कि जैसे ये पहले तो बोले थे कि एज के अनुसार विकास नहीं होगा, ना एज के अनुसार सीखेंगे लोग। जैसे जैसे मतलब ये समाज से सीखेंगे, संस्कृति से सीखेंगे, भाषा से सीखेंगे, इन्होंने कहा था। तो बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने बताया था सोसाइटी, कल्चरल और लैंग्वेज। तो इसमें समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। बच्चे जो होंगे समाज में, आसपास के समाज जिसमें रहते हैं उससे सीखेंगे, और कल्चर जो कि हमारी संस्कृति सभ्यता होती है उससे सीखेंगे। इसके बाद जो लैंग्वेज होता है, जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि संप्रेषण करते हैं, जो बोलते हैं उससे सीखेंगे। इन्होंने कहा था कि लैंग्वेज एज ए टूल, मतलब एक औजार के रूप में काम करती है बच्चे के विकास में। इन्होंने कहा था कि एक सिद्धांत दिया था कि लर्निंग से विकास होता है बच्चे में। लर्निंग के थ्रू विकास होता है। और जो जीन पियाजे थे, उन्होंने कहा था विकास से अधिगम होता है, यानी कि पहले विकास होगा बच्चे का, फिर इसके बाद अधिगम होगा। और इन्होंने कहा था बच्चे पहले सीखेंगे, इसके बाद विकास होगा। इन्होंने, जैसे जीन पियाजे ने कहा था कि पहले विचार आया फिर भाषा आया, लेकिन इन्होंने विचार और भाषा को दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्य माने थे, कि जरूरी नहीं है कि पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगा। ये दोनों कभी भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। पहले ये विचार और स्वतंत्र है, ये कभी भी आ सकते हैं, और भाषा भी अलग है। फिर इसके बाद देखते हैं कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी JPD का सिद्धांत इन्होंने एक दिया था, संभावित विकास का क्षेत्र जिसे बोलते हैं। इसमें था कि किसी से मदद लेकर बच्चा सीखता है, यानी कि कहीं से उसको ज़रूरत पड़ा, अगर कुछ सीखने चला और उसको शुरू में कहीं से समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्टिंग करें, तो उसमें कहीं से एक छोटा सा सहारा ले लिया। जैसे कि कोई पढ़ने बैठता है तो उसको कोई आइडिया नहीं रहता है कि कैसे करना है, तो यूट्यूब से, सोशल मीडिया से अपना सहारा लेकर सीखता है। इसके बाद देखते हैं स्कैप फोल्डिंग, यानी कि इसको मचान हिंदी में बोलते हैं। ये होता है प्रोसेस ऑफ टेम्पररी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प, यानी कि एक तरफ से हिंट या टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। कि अगर कोई बच्चा साइकिल सीखने जाता है तो उसे तो पता होता है कि साइकिल ऐसे सीखा जाता है, लेकिन शुरू में बैठेगा तो अच्छे से, मतलब उसको बैलेंस नहीं कर पाता है, अच्छे से हैंडल नहीं पकड़ पाता है। तो उसमें एक होता है कि पीछे से आदमी कोई है कि थोड़ा सा दूर पकड़ के चलता है, फिर धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है तो छोड़ता है। एक तरफ से छोटा सा टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद जो तीसरा होता है मोर नॉलेज अदर, यानी कि MKO जिसको बोलते हैं। इसमें पर्सन होता है जो जिसको ज्ञान रहती है पहले से, उसके बारे में नॉलेज रहता है, वही होता है कि स्केल फोल्डिंग देता है, यानी कि पहले से जो साइकिल सीखा हुआ है वही किसी को साइकिल सिखाया, बताएगा कि ऐसे चलाने पे अच्छे से हो जाएगा, ऐसे बैलेंस होगा, ऐसे करके चलाना है। फिर देखते हैं इन्होंने दिया था 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज जो यहाँ है, लैंग्वेज के इन्होंने 3 फॉर्म्स था। एक सोशल स्पीच था, जो कि बच्चे के 2 वर्ष की आयु में होती है। ये होता है कि बच्चा समाज में बोलता है, एक दूसरे से बोलता है, दूसरे से बातें करता है। और दूसरा जो होता है प्राइवेट स्पीच, यानी कि ये होता है 3 वर्ष की आयु में होता है। ये होता है कि कोई बच्चा खेल रहा है आपस में और खुद से ही बातें कर रहा है। अगर कोई मिट्टी का घर बना रहा है तो उसमें बोलता है कि ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा, खुद से बातें करता है। और तीसरा जो होता है कि साइलेंट इनर स्पीच, यानी कि ये 7 वर्ष की आयु में आती है। जब मन में विचार भी आएगा तो बोलेगा नहीं, खुद मन ही मन उस पर मन ही मन बोलेगा, मन ही मन
सुनेगा, जो है मतलब खुल के नहीं बोलेगा, खुद से बात नहीं करेगा, अंदर ही अंदर रहेगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद एक कंसेप्ट ऑफ बायोगोत्स्की का है कंसेप्ट, इन्होंने दिया था कोलाबरेट प्रोजेक्ट्स यानी ग्रुप लर्निंग। ये था कि ग्रुप में बच्चे सीखेंगे, समूह में यानी समाज से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और दूसरा था कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि एक दूसरे के सहयोग से सीखेंगे। तीसरा जो होता है ये जो पांचवा होता है असिस्टिव लर्निंग यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग भी इसको बोल सकते हैं। इसमें भी होता है एक दूसरे के सहयोग से ही सीखते हैं। एक तीसरा होता है जैसे रेसिप्रोकल लर्निंग यानी कि प्रभाव डालना, जैसे कि कभी कभी बच्चे से भी टीचर सीखते हैं और टीचर से तो हमेशा बच्चे सीखते ही हैं। तो एक दूसरे से कम्युनिकेट होता है, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है, तो ये रेसिप्रोकल टीचिंग कहा जाएगा। और दूसरा एक होता है कि पीयर ट्यूटोरिंग यानी कि बच्चे जैसे पीयर होता है कि सेम एज के बच्चे, सेम एज का ग्रुप जो होता है उसमें होगा कि जैसे बच्चा जैसे किसी क्षेत्र में कोई हो गया गणित में तेज है, कोई हो गया कि हिंदी में तेज है, तो वो जो हिंदी में तेज है वो गणित वाले को पढ़ा देगा, गणित वाला हिंदी को वाले को पढ़ा देगा, तो ये पीयर ट्यूटोरिंग हो गया। तो ये 5 दिए थे इन्होंने कंसेप्ट ऑफ, ये अपना कंसेप्ट दिए थे वाइगोत्स्की जो थे, ये कंसेप्ट दिए थे। तो इन्होंने 37 वर्ष की आयु में जितनी थी इन्होंने सिद्धांत दिया था, जो कि इसमें कुछ लोग क्रिटिसाइज भी किए कि मतलब इनके जो सिद्धांत दिए थे उनमें क्रिटिसाइज भी किया गया। तो फिर ये था हमारा जो इनका नियम था। आज अगले वीडियो में हम कुछ अलग टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।